हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश प्रजापति में। जैसा आपको पता है कि इस समय हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ी सीरीज चालू है, जो कि इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल पे है, जहाँ पे हम आपको इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स लेके एडवांस तक सिखा रहे हैं। साथ साथ में राइटिंग स्किल भी सिखा रहे हैं। राइटिंग स्किल में ऑलरेडी हमने हाउ टू राइट ए लेटर, फॉर्मल लेटर किस तरह लिखते हो ऑलरेडी हमने बता दिया है। आज हम लेने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग आपके एग्जाम में फॉर्मल सॉरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में आती है, जो कि नॉन वर्बल टू वर्बल हम सिखाने वाले हैं। मतलब कि पैराग्राफ को बनाने के लिए आएगा कि यहाँ पे कुछ टेबल दिया हो सकता है, या टी डायग्राम, या तो पाई चार्ट दिया होता है, या तो वेब डायग्राम दिया होता है। उसके हेल्प से आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आता है। तो ये आपके एग्जाम में आता है, आई थिंक 5 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने पार्ट 1 में केवल लिया है आपको टेबल से किस तरह पैराग्राफ बनाते हैं, या तो पाई चार्ट से किस तरह पैराग्राफ बनाते हैं, या तो जो टी डायग्राम है उससे कैसे पैराग्राफ बनाते हैं, वह बताने वाले हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिख रहा है आपको टेबल है। इस टेबल से हमें क्या बनाना है, पैराग्राफ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योर स्कूल प्लान्स एन एग्जीबिशन टू डिस्प्ले द नेबरिंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपके स्कूल ने प्लान किया है एग्जीबिशन के लिए, कि जो आपके पास के, हाँ, जो महाराष्ट्र की नेबरिंग स्टेट है उसके हाँ उसके बारे में बताने के लिए। द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई टेबल के रूप में दी गई है। राइट टू पैराग्राफ्स ऑफ अबाउट 70 टू 80 वर्ड्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई उसकी हेल्प से आपको 70 से लेके 80 वर्ड में आपको क्या करना है, यह लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है। एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल टू योर राइटअप। और जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए टाइटल भी लिख सकते हैं, टाइटल भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपेयर है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बहुत इजी है, कंपेरिजन जो दिया रहता है। तो हमें यहाँ पे महाराष्ट्र और जब कर्नाटका जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम पैराग्राफ बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें डिग्री यूज करना पड़ेगा। और डिग्री की हमें ऑलरेडी मैंने इंग्लिश ग्रामर में आपको सिखा दिया है कि डिग्री कैसे चेंज करते हैं। तो वहां से ही आपको डिग्री बनाने भी आ जाएगा। किस तरह हमें कंपेयर करना वो मैं आपको बताऊंगा। और इसका पूरा का पूरा जो पैराग्राफ का सॉल्यूशन है राइटिंग में, आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, www.theenglishgrammars.com। ओके, इस साइट पे विजिट करिए। इस साइट का लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ विजिट करेंगे तो आपको इस जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका सॉल्यूशन मैं वहाँ पे दे दूंगा। लेकिन किस तरह लिखा जाता है वो टिप्स आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले बोला टाइटल। तो टाइटल हम क्या लिख सकते हैं, कंपेरिजन बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इस तरह लिख सकते हैं टाइटल। या जस्ट लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, ये भी लिख सकते हैं। एंड ये भी टाइटल दे सकते हैं महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जो भी आपको सुटेबल हो वह टाइटल दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, दोनों के बीच कंपेयर करते हुए 2 पैराग्राफ बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो पूरा का पूरा पहले हम महाराष्ट्र के बारे में बता दें, फिर हम कर्नाटका के बारे में बता दें, और दोनों के बाद में जो कंपेयर वाला जगह होता है वहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, मिक्स करके बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, लैंग्वेज, रिवर, क्रॉप एंड मेजर सिटी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के ये 4 पॉइंट को एक पैराग्राफ में लेते हैं। ओके, यह चारों को एक पैराग्राफ में लेते हैं, और इन तीनों को एक पैरा, हमारा 2 पैराग्राफ हो गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हो गया, और ये सेकेंड पैराग्राफ के लिए हो गया। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कितने भी पॉइंट आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने हिसाब से लिया है कि 2 पैराग्राफ आपका बड़ा बड़ा आराम आराम से बराबर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को दोनों एक साथ में मिला के। मैंने पहले बता दिया कि आप चाहें तो महाराष्ट्र को अलग से बना दीजिए एक पैराग्राफ, और कर्नाटका को अलग से, लेकिन हम एक साथ में दोनों को इंक्लूड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल और लैंग्वेज बताएंगे। और उसके बाद सेकेंड जो पैराग्राफ होगा उसमें हम रिवर्स, क्रॉप एंड मेजर सिटीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इस तरह का अगर एग्जाम में अगर आपको आता है टेबल ना, तो हम जो एस्पेक्ट दिया रहता है या जो पॉइंट दिया रहता है ना, यहाँ पे सबके आगे हमें द लगाना है। ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करके बताऊँ, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू। ये सबके आगे द लगाना है, और महाराष्ट्र है तो उसके आगे यहाँ पे ऑफ लगाना है, और यहाँ पे इज लगाना है। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी कर्नाटका के पहले ऑफ, और कर्नाटका के बाद यहाँ पे क्या लगाना है, इज लगाना है। ओके, चलिए तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का और कर्नाटका का 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं, वेयर एज का यूज कर सकते हैं। ओके, वेयर एज का यूज कर सकते हैं, एंड बट का यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड का हमें क्या करना है, यूज करना है दोनों को, 2 सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। सपोज करिए हमें एरिया एरिया लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम यहाँ बता देंगे कि
वी आर गोइंग टू कंपेयर ना, वी आर गोइंग टू कंपेयर टू स्टेट्स ऑफ टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एक पहला लाइन लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। हम दो स्टेट को क्या करने आए, कंपेयर करने जाए। फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया, द एरिया, यहाँ से बोलेंगे द एरिया ऑफ, द एरिया। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से हाईलाइट करते हुए जाता हूँ आपको तो अच्छे समझ में आएगा। ओके, यहाँ से द एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज, यह जो दिया है वह लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको एंड करना है सेंटेंस को, ये पे एंड करिए, या तो यहाँ पे लगा सकते हैं एंड, या तो एज, या तो वेयर एज, या तो बट। ओके, यह बट, मैंने यहाँ पे बट लगा दिया कि यह, और यह जो डेटा दिया वो बहुत पुराना है तो आपको इसे अभी के हिसाब से कंपेयर नहीं करना, बस खाली आपको ध्यान देना है। कैसे मैंने सेंटेंस बनाया, द एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज 3,07,730। ओके, दूसरा, अभी हमें दूसरा सेंटेंस कर्नाटका का बनाना, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, द एरिया ऑफ, द एरिया हो गया, यहाँ से ऑफ ले लेंगे, ऑफ कर्नाटका इज 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो बट का यूज करें, वेयर एज को यूज करें, एज का, एंड का, जो भी आपको यूज करना है वो, तो हम बट का यूज करते हैं। अब देखिए फिर से वंस अगेन देखिए पूरा सेंटेंस मैं कैसे बना रहा हूँ, सुनिए। द एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, बट द एरिया ऑफ कर्नाटका इज 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये फर्स्ट हमारा हो गया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 3 लाख है और कर्नाटक 1 लाख 2 लाख मान लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी कंपेयर करेंगे, महाराष्ट्र इज बिगर, महाराष्ट्र इज बिगर देन कर्नाटका। इसमें एक लाइन ऐसा हम ऐड कर दिए तो तीन, हमारा 3-4 लाइन बन गया ना। अब ये पैराग्राफ धीरे धीरे बन जाए। अब पॉपुलेशन का लिखना है तो सेम वैसे यहाँ से भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे द, क्या लगाएंगे, द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र इज 7,89,030, हाँ 78,000 आएगा ना आई थिंक। ओके, ओ 7 करोड़ है, ओके, 7,89,37,187। यह क्या है, पॉपुलेशन किसकी, महाराष्ट्र की। उसी तरह दूसरा हम लिखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका इज 4,49,77,209। अब इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है तो हम एंड यूज कर देते हैं। ओके, और ये भी बता सकते हैं, बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, a lot of people lives in महाराष्ट्र, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, एज कंपेयर टू कर्नाटका, महाराष्ट्र में बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं एज कंपेयर टू कर्नाटका। a lot of people live, हाँ a lot of people live in महाराष्ट्र देन कर्नाटका। ओके, तो ये भी एक लाइन कंपेयर में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई जबरदस्ती नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जब बनाएंगे तो अगला यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज। देखिए यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं ना महाराष्ट्र के पास, लेकिन महाराष्ट्र के पहले हमें ऑफ लगाना है, उसके बाद में इज लगाना है। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई, एंड दूसरा हम क्या लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बैंगलोर। अब इन दोनों के बीच में लगाना चाहे तो एज लगा सकते हैं, तो एंड, या तो वेयर एज, वेयर एज लगा के देखते हैं। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई, वेयर एज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलोर। अगर आप दोनों सेंटेंस को फुल स्टॉप से जो फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन, हाँ अगर आप दोनों सेंटेंस अगर बीच में फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ये सारे कंजंक्शन का यूज करके। उसी तरह लैंग्वेज में आ जाते हैं तो फिर लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज एक ही है, द लैंग्वेज ऑफ दी, हाँ द मेन लैंग्वेज बोल सकते हैं। द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र इज मराठी, बट द मेन लैंग्वेज ऑफ द कर्नाटका इज कन्नाड़ा। उसके रिवर की बात करते हैं तो द रिवर्स ऑफ महाराष्ट्र इज नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, आर, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे ढेर सारी नदियों के नाम दिए गए ना, तो हमें इज की जगह क्या करना है, आर। द रिवर्स ऑफ द महाराष्ट्र आर गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कोयना। दूसरा, द रिवर्स ऑफ कर्नाटका आर तुंगभद्रा, कावेरी, एसेट्रा। ओके, यहाँ पे भी हमें इसकी जगह आर करना है, जहां पे चेंजेस हो रहा है वहां पे, जहां पे प्लूरल आ रहा है वहां पे हमें क्या कर देना, आर कर देना है। क्रॉप्स का भी ऐसे करना है,
एंड मेजर सिटीज का भी ऐसे करना है। तो इसका पैराग्राफ का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक हमारी दी गई है हमारे साइट की, उस साइट को विजिट करिए, वहां पे इसका सॉल्यूशन मैंने पैराग्राफ में आपको दे दिया है, तो वहां से आप लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है यूज द फॉलोइंग टी डायग्राम टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑयल वी यूज एवरी डे। मतलब जो हम डेली तेल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। राइट द 3 शॉर्ट पैराग्राफ। अब यहाँ 3 शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, तो हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में लिख देते हैं। ओके, तो बेटर रहेगा। या कंबाइन करना चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो एक एक के। अभी ग्राउंड नट ऑयल के बारे में लिखना है, वेजिटेबल ऑयल के बारे में लिखना है, मिनरल ऑयल, जो आपको समझ में वैसे तो लिख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑयल। फर्स्ट वन इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल्स। ओके, ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब उसी में अब हम क्या है, जो ग्राउंडनट ऑयल है वो हमें किससे मिलता है, ग्राउंडनट से मिलता है। तो लिख सकते हैं वी गेट ग्राउंडनट ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट ऑयल है हम कहाँ से मिलता है, ग्राउंडनट से मिलता है। एंड वी यूज दिस ऑयल फॉर कुकिंग फूड एंड ईटिंग। चलिए, एक पैराग्राफ हमारा ग्राउंडनट का हो गया। अब दूसरा हम लिख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल। तो लिखेंगे वी गेट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम दी vegetable flowers and we use this vegetable oil for making the soaps, medicine and scents. We use this oil to make soaps, medicine and scents. इसका यूज हम सॉफ्ट मेडिसिन और सेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। वी गेट मिनरल ऑयल फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। यह धरती के अंदर से मिलता है। उसके बाद इसका यूज क्या किया जाता है, इट इज यूज इन द इंडस्ट्रीज एंड ड्राइविंग मशीन्स। बस हो गया। इसमें ज्यादा आपको यहाँ वहाँ कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो गलत जो है, बिकॉज आपको प्रॉपर अगर सेंटेंस बनाने आ रहा है तो कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उसके हिसाब से हमारी साइट पे जाइए, उस पर विजिट करिए, वहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख के दे दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 लेंगे पैराग्राफ राइटिंग का, उसमें आपको वेब से कैसे पैराग्राफ बनाते हैं वो भी बताएंगे, किस तरह फ्लो चार्ट से पैराग्राफ बनाते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 ले लिया है टेबल से, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हमारी साइट पे विजिट करेंगे आपको मिल जाएंगे, वहां से और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, गिवन बिलो इज द पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन ऑफ मार्च 1997। यह मार्च 1997 का क्या है, रिजल्ट दिखा रहा है ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट इन द नागपुर डिवीजन में। हाँ, नागपुर डिवीजन के अंदर जो 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे का यह मार्च 1997 का क्या है, 10th क्लास का रिजल्ट दिखा रहा है। द चार्ट शोज द पासिंग परसेंटेज। और ये चार्ट क्या है, पासिंग परसेंटेज बता रहा है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट एंड राइट ए पैराग्राफ। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसके क्या पाई चार्ट के रूप में, ओके, उसको पाई चार्ट के रूप में दी गई है और उसको आपको पैराग्राफ के रूप में बनाना है। तो पहला हमारा गढ़चिरौली, वर्धा, भंडारा, ये सारा का सारा परसेंटेज है। ओके, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये सब कुछ परसेंटेज में दिया गया है। ओके, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, यह सब क्या है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के है। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं कि हाँ, हियर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट ऑफ द 5। ये पूरा का पूरा अपना लिख सकते हैं। हियर द इंफॉर्मेशन हियर, यहाँ से हियर अ पाई चार्ट ऑफ द शोइंग, हियर अ पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ मार्च 1997 ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागपुर डिवीजन। इतना पूरा अपना पहले पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं, सामने वाले बताने के लिए कि ये जो पाई चार्ट है वह किसके बारे में है। तो हमने बता दिया कि यह 9th क्लास, हाँ, यह मार्च 1997 का एसएससी एग्जामिनेशन का नागपुर डिवीजन का क्या है, पूरा का पूरा क्या है, रिजल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी हमें कंपेयर करना है, कौन सबसे ज्यादा है, कहाँ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का परसेंटेज यहाँ पे कौन सा है, नागपुर। हाँ, नागपुर इज, हाँ, नागपुर, द रिजल्ट ऑफ द नागपुर इज द हाईएस्ट, दैट इज 34.39%। the Nagpur is the result of the Nagpur is highest, that is 34.39, and वर्धा एंड भंडारा हैविंग द सेम परसेंटेज ऑफ द पासिंग रिजल्ट। और वर्धा और भंडारा का जो रिजल्ट है वह दोनों क्या है, सेम है, बिकॉज दोनों कितना है, 27.83 ये दोनों का लिख सकते हैं। और वर्धा एंड भंडारा हैविंग द सेम रिजल्ट, दैट इज 27.83%। ओके, उसके बाद द रिजल्ट, द पासिंग परसेंटेज रिजल्ट ऑफ द गढ़चिरौली इज 30.94%, and the result of the percentage of the result of the
चंद्रपुर इज 32.09%। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा आपको नहीं, जितना आपको समझ में आया है, जितना कि आप पैराग्राफ बना सकते हो उतना ही लिखिए। अब यहाँ कंपेयर करना है तो कंपेयर भी कर सकते हैं। नागपुर का क्या है, नागपुर, हाँ, द पासिंग रिजल्ट, द पासिंग रिजल्ट ऑफ नागपुर इज द हाईएस्ट देन एनी अदर डिवीजन एंड देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। नागपुर, हाँ, नागपुर, हाँ, द रिजल्ट, द पासिंग रिजल्ट ऑफ द नागपुर इज हाइयर, या तो इज हाईएस्ट देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, जो नागपुर का रिजल्ट है अदर डिस्ट्रिक्ट से क्या है, हाईएस्ट है। तो इस तरह आप छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंस ले लेकर इसे एक पैराग्राफ बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कोई 2-3 पैराग्राफ नहीं बनाते, इसके लिए केवल एक ही पैराग्राफ बनाना था। तो ये भी आपके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में आ सकता है नॉन वर्बल से वर्बल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें ले लिया है, और इस सारे का सारा जो भी क्वेश्चन लिया है इसका सॉल्यूशन आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा। साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, या तो जहाँ पे क्विज है, क्विज के जस्ट ऊपर वाला जो लिंक है वहां पे क्लिक करके आप इस साइट को विजिट करिए, और इस सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे समझिए। और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये हमारी साइट है www.theenglishgrammar.com, इस साइट को विजिट करिए। सारे ग्रामर्स आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे ऐप्स हमारे साइट maheshprajapati.com पे अवेलेबल हैं, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम ने चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आप हमें इस अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।